जनसंख्या घनत्व। देखो मैंने उस दिन बताया था आपको, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 वर्ग किलोमीटर था। अर्थात औसत जब निकाल करके देखा भारत का, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं। ये भारत का था जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का। सर्वाधिक बिहार, सर्वाधिक किसका था? बिहार राज्य का था। और बिहार राज्य का कितना था ये बताएंगे हम आपको। सर्वाधिक बिहार का 1102 था और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का था। और अरुणाचल प्रदेश का था 17। क्या था? 17। ठीक है साहब। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382, सर्वाधिक बिहार का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आई बात? नहीं आई? बिहार में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है साहब। अब बारी आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में देखो साहब, राजस्थान का था 201। सर्वाधिक जयपुर और सबसे कम जैसलमेर। सबसे कम जैसलमेर का था। सर्वाधिक किसका था? जयपुर का। और सबसे कम किसका था? जैसलमेर का। अच्छा था। देखो जयपुर का था 598 किसका था? जयपुर का। और जैसलमेर का था 17। जैसलमेर का कितना था? 17। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व। ठीक है। देखो जब हमारे राजस्थान का नंबर आता है तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के मामले में भारी असमानता है। अब वो भारी असमानता क्यों है? देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज फिर बताया जा रहा है आपको कि हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, पश्चिमी हिस्सा, हमारे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है, जैसे कि कल्पना कर लिया हमने, बना लिया कल्पना करके। तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, ये भैया पश्चिमी भाग कैसा है? मरुस्थली अर्थात रेगिस्तान। भैया जब रेगिस्तान है, मरुस्थली इलाका है, तो देखो वहां जनसंख्या कम मिलेगी। जनसंख्या कैसी मिलेगी? कम। पश्चिम की तरफ, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम है। क्यों है? क्योंकि इलाका रेगिस्तानी है,
बरसात होती नहीं है, बरसात नहीं होती, कोई वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, लोगों की आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, लोग पलायन कर जाते हैं यहाँ से, और लोग यहाँ से पलायन करके और जाते हैं। पलायन पलायन करते हैं लोग, क्या करते हैं? पलायन। देखो, जब लोग पलायन करेंगे तो बताओ जनसंख्या घनत्व कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। पश्चिमी राजस्थान से लोग या तो पूर्वी राजस्थान की तरफ आते हैं पलायन करके, या फिर अपने दूसरे पड़ोसी राज्य हैं ना, जैसे गुजरात है और साहब तुम्हारा इधर की तरफ मध्य प्रदेश लग जाता है, इधर को राजस्थान में जब आते हैं जयपुर की तरफ आ जाते हैं, जयपुर है? भरतपुर में रहने लग जाते हैं, धौलपुर में रहने लग जाते हैं, इधर को आ जाते हैं, कोटा, बारा, झालावाड़, इधर को रहने लग जाते हैं। अर्थात राजस्थान में पश्चिमी भाग से लोग पलायन करके पूर्वी भाग की तरफ आते हैं। इस कारण राजस्थान में लिंगानुपात में भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं, पश्चिमी भाग की तरफ जो जिले हैं वो रेगिस्तानी है, मरुस्थली है, बरसात होती नहीं है, कमाने खाने का कोई धंधा नहीं है, कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं है, खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं है, लोग पशु पालते हैं, पानी के अभाव के कारण वो पलायन करते रहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? अच्छा, अब हम चलेंगे जनसंख्या समस्या। जनसंख्या समस्या, ये जनसंख्या समस्या कैसे है, इस पे हम विचार करेंगे। अब चर्चा किस पे करेंगे? जनसंख्या समस्या। जनसंख्या समस्या। जनसंख्या समस्या, ये जनसंख्या समस्या क्या है? देखो, जब जनसंख्या वृद्धि होगी, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो मूलभूत आवश्यकताओं की मांग बढ़ेगी। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो मूलभूत आवश्यकताओं की मांग बढ़ेगी। ठीक है सर? देखो, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी जब, या धीमी बढ़ेगी, जैसे भी बढ़ेगी। तो ये पहले तो एक कमरा था और दो पति और पत्नी रहते थे, अब उन दोनों के 4 लड़का हो गए सर। तो बताओ 4 कमरान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी नहीं। अब 4 कमरा वो कहां से लाए बेचारे? ना लाएंगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी नहीं। और लाए तो फिर कैसे लाए? कमाने खाने का धंधा वैसे ही काम धंधा नहीं है, उनकी आमदनी वैसे ही कम है, तो मूलभूत आवश्यकताओं की मांग बढ़ जाएगी नहीं। और जब मूलभूत आवश्यकताओं की मांग बढ़ जाएगी
तो ये देश के आर्थिक समृद्धि में बाधक बनेगी। देश की आर्थिक समृद्धि समृद्धि में बाधक बनेगी, बाधक होगी। देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक बनेगी, ठीक है सर। और जब देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक बनेगी तो इसका प्रभाव जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा, जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा साहब इसका प्रभाव। इसका प्रभाव जीवन की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसका? जनसंख्या वृद्धि। जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है सर। अब कैसे पड़ेगा साहब, ये बताओ हमको। देखो साहब, जीवन की गुणवत्ता सभी के पास होना चाहिए। भोजन, ये जीवन की गुणवत्ता में आता है भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इनका अभाव पाया जाएगा, इनकी पूर्ति नहीं होगी साहब। सभी लोगों के लिए पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, सभी के लिए रहने के लिए आवास नहीं होगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों से पीड़ित रहेंगे, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो कोई तो पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, किसी के पास किताबें नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे, कॉपियां नहीं होंगी, जो भी समस्याएं, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है साहब। अब साहब देखो, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके बावजूद भी क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी। जब रोजगार नहीं मिलेगा, जनसंख्या बढ़ने से जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा था, देखो, पानी नहीं मिलेगा लोगों को पीने के लिए, शुद्ध बिजली नहीं मिलेगी, परिवहन की समस्या हो जाएगी, यातायात की। लोग बाग बसों में जितनी तो सीट पर बैठ करके जाएंगे नीचे, इतनी बस की छत पर बैठ करके जाएंगे। रेलगाड़ियों में जगह नहीं मिलेगी, रेलगाड़ी के ऊपर बैठ करके जाएंगे, जो कि अपने आप को जोखिम में डालने वाला है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। और बढ़ेगी जनसंख्या तो और इसके परिणाम बुरे होंगे। देखो, हम कभी अस्पताल में जाते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, लाइन लग जाती है बहुत दूर तक, नंबर ही नहीं आता, 1-2 घंटा लाइन में लगे रहते हैं। किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। रोजगार के लिए जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम भी जाते हैं अपने कहीं पेपर देने के लिए, रोजगार का कोई मामला बन जाए, नौकरी का। देखो, रिक्त सीट है वो तो है संख्या में मुश्किल से 20,
और उन पर आवेदन करने वाले हो जाते हैं 1,80,000, 70,000, 90,000, इतने हो जाते हैं। तो बताओ, बच्चे तो लगेंगे, नौकरी तो मिलेगी 20 को, पहुंच जाते हैं 90,000, 80,000, 1,50,000। ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण ही तो हो रहा है। ठीक है, अच्छा था। अब ये जनसंख्या जो समस्या है, इसका कोई कारण है आपके पास में? इसका कारण एक है, इसका समाधान एक है। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या से, जनसंख्या जो समस्या है, इसका एक ही समाधान है, निराकरण है इस समस्या का। बस जनसंख्या समस्या के बारे में तो बता रहे हैं, इसकी कमी आ गई, भोजन की, आवास की, स्वास्थ्य सेवाओं की, जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा है, देश की समृद्धि, आर्थिक विकास की जो समृद्धि उसमें बाधक है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा लोगों को, और परिवहन नहीं मिलेगा, यातायात के साधन नहीं मिलेंगे, और बहुत सारा कुछ अभी आपको बताया था। तो भैया इस समस्या का समाधान क्या है? और इसका समाधान भैया एक ही है। समाधान, इसका समाधान क्या है? समाधान भैया इसका एक ही है, और वो समाधान है जन्म दर में कमी। जन्म दर में कमी। भैया जन्म दर में कमी करेंगे तो जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, इस पे थोड़ा अंकुश लगेगा। जनसंख्या वृद्धि रुकेगी नहीं, लेकिन क्या होगा कि जो वृद्धि हो रही है तेजी से, उसमें कमी लाई जा सकती है। जैसे 7% वृद्धि हो रही थी, तो इसको घटा करके 2% कर देंगे हम। ठीक है सर, ऐसे हमको कमी हम करेंगे तो ये समस्या है, इसका थोड़ा सा समाधान होगा। समझ में बैठ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अगला जो पॉइंट है तुम्हारा, वो है साक्षरता। साक्षरता, साक्षरता। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य था। साक्षर राज्य कौन था? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता, भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा राज्य था? सबसे कम, सबसे कम। इस पर विचार करेंगे। देखो साहब, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य था, केरल था भैया। केरल, सर्वाधिक साक्षरता केरल। और सबसे कम जो साक्षरता थी, वो थी भैया बिहार की। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। और केरल था कितना? कितना था केरल? इधर लिख दो, 93%
और बिहार कितने प्रतिशत था? बिहार था 63.82%। ये था। देखो भारत की जो साक्षरता थी, भारत की साक्षरता थी जो, वो थी 74.04, 74.04%, 74.04%। ये तो भारत की थी। सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93.91, सबसे कम बिहार 63.82। ठीक है सर। राजस्थान की बात आ रही है, राजस्थान की। राजस्थान में 67 राजस्थान में 67.07, राजस्थान 07%। ठीक है। और सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला सर्वाधिक तो था कोटा। सर्वाधिक क्या था? कोटा। देखो शैक्षिक नगरी भी कहते हैं, बच्चे बहुत जाते हैं पढ़ने के लिए, पीएमटी की तैयारी करने के लिए, सीपीएमटी की तैयारी करने के लिए। ठीक है सर। सर्वाधिक कौन सा था? कोटा। ये था 77.48%। और सबसे कम था जालौर। ये जालौर कितना था तुम्हारा? ये जालौर था 55.58%। ठीक है, ये तुम्हारा था। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा था। इसको अभी उतार लो, जल्दी से उतार लो इसको। अब आपको एक प्रश्न और बताया जा रहा है, उसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं भाई। देखो महत्वपूर्ण तो ये सभी पाठ है, पर उसमें से आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये तो तुम्हारे कोर्स में है ना, जो ये पाठ चल रहा है, जनगणना वाला है, साक्षरता वाला, लिंगानुपात वाला, ये चल रहा है ये तुम्हारा। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है भाई। तो देखो 12वीं करने के बाद में कोई टेस्ट देंगे, बीएसपीसी वगैरह का ही देंगे, या कोई क्लर्क का देंगे, जैसे भी आप टेस्ट देते रहते हैं, रेलवे वगैरह का भी देते हैं, पुलिस का भी देते हैं, तो उसमें ये आपका पाठ है, बड़ा काम का है, ध्यान रखना है। अब बारी आती है राजस्थान में साक्षरता दर में वृद्धि के लिए
वृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं चलाई जाने वाली योजनाएं। देखो, राजस्थान में साक्षरता वृद्धि में चलाए जाने वाली योजना, इनको कार्यक्रम भी कह सकते हैं। कार्यक्रम। ठीक है साहब। कौन कौन से हैं साहब? तो देखो, साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा। मैं बताऊंगा प्रौढ़ शिक्षा क्या है। प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सतत साक्षरता। देखो, साक्षरता, जो व्यक्ति जिनकी आयु 7 वर्ष से कम है, उनको तो शिक्षा मिलेगी साहब स्कूल में, उसको तो स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। और 7 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे जो किन्हीं कारणवश स्कूल नहीं गए थे, उनको पढ़ाने का थोड़ा बहुत इतना तो पढ़ाओ जिससे कि कुछ पढ़ लिख सकें, अपनी भाषा का ज्ञान कर सकें, दस्तखत कर सकें। तो उनको शिक्षा दिलाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा चलाई थी साहब। सतत साक्षरता चलाई थी। जो व्यक्ति जिनकी आयु अब पढ़ने लायक नहीं है, उनको घर पे पढ़ाते थे। साक्षरता अभियान चला था ये। पढ़ाने जाते थे, उनको कम से कम दस्तखत करना तो सिखाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लें, दस्तखत कर लें, समझ लें किसी भाषा को। अब उसमें उसी की जगह पे करिए साक्षरता, जो उसमें भी नहीं पढ़ पाए उनको अब बाद में पढ़वाया गया फिर। ठीक है। और विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार, स्कूटी वितरण, निःशुल्क साइकिल वितरण, निःशुल्क साइकिल वितरण आदि कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है सर, यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट। अब कल पढ़ाएंगे लिंगानुपात। ठीक है सर।